चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। बंधुओं, समय निकला जा रहा है। क्या हो रहा है? समय निकला जा रहा है। कहते हैं ना, समय बहुत कम है हमारे पास में। ना तो कम है, ना ज़्यादा है, ना निकल रहा है, वो तो चल रहा है। यहाँ से किसी को दिल्ली जाना है, कितने घंटे का रास्ता है? 5 घंटे का, ठीक है। इसे 3 घंटे का कर सकते हो? कर सकते हैं। उसी स्पीड की गाड़ी आ जाए, एरोप्लेन में बैठो, अभी आधा घंटे में पहुंचोगे, है ना। यानी रास्ता का चलने का समय हम अपनी स्पीड बढ़ा के कम कर सकते हैं, मगर 5 घंटे को 4 घंटे हम नहीं कर सकते हैं। जब जनवरी आनी है तो आनी है, जब दिसंबर आना है तो आना है, जब जेठ का महीना आना है तो आना है। हम उस महीने को एक क्षण को भी आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। समय अपनी गति से चल रहा है, चलता था, चलता है और चलता रहेगा। पहले महाभारत आती थी, बहुत पहले की बात है। महाभारत आती थी। महाभारत के प्रारंभ में कुछ ग्रह दिखाते थे, घूम रहे हैं। समय चक्र दिखाते थे। फिर वो समय कहता था, मैंने पांडवों को भी देखा है, मैंने कौरवों को भी देखा है, मैं सबको जानता हूं, मुझसे बचकर कोई भी नहीं रह पाया है। कहता था ना, मतलब समय उस समय भी था। समय उस समय भी था। समय आदिनाथ भगवान के समय में भी था। भगवान महावीर के समय में भी समय था। और जितनी भूतकाल की 24 हो चुकी हैं, अनंतानंत, कितनी अनंतानंत 24 हो चुकी हैं। जैसी 24 अभी है, जिन्हें हम ऋषभ से महावीर तक मानते हैं, ऐसी अनंतानंत 24 हो चुकी है। अभी हम इसे वर्तमान की 24 कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? हम वर्तमान की 24 कहते हैं, ठीक है। फिर छठा काल आएगा, फिर छठा काल आएगा, फिर पंचम आएगा, फिर चतुर्थ आएगा, फिर पहले तीर्थंकर हो जाएंगे। जब चतुर्थ काल आएगा तो पहले तीर्थंकर हो जाएंगे। अभी भगवान महावीर का ही शासन काल चल रहा है, अभी अगले तीर्थंकर का शासन काल शुरू नहीं हुआ है। फिर वो तीर्थंकर जो हैं वो दीक्षा लेंगे, फिर उन्हें केवल ज्ञान होगा, उनका सम्मोषण लगेगा और उनकी दिव्य ध्वनि खिलेगी। उस समय से उनका शासन काल प्रारंभ होगा। उस समय तक भगवान महावीर का शासन काल रहेगा। उसके पश्चात, ठीक उसके पश्चात, अभी जो 24 है ये भूतकाल की 24 कहलाएगी और वो वर्तमान की 24 शुरू हो जाएगी। ऐसे ही फिर अगली 24 आएगी तो ये भूतकाल की हो जाएगी। फिर अगला चतुर्थ काल आएगा तो फिर ये 24 भूतकाल की हो जाएगी। यानी अनंतानंत 24 हो चुकी हैं। अनंतानंत भगवान बन चुके हैं, जिसकी कोई गिनती नहीं है। एक काल हमेशा से था, है और रहेगा। हम कितना इतिहास जानते हैं? कितना इतिहास जानते हैं? ज्यादा से ज्यादा 2000 साल पहले का, और शास्त्रों से पढ़ें तो भगवान आदिनाथ के समय का। इससे ज्यादा हम नहीं जानते हैं। थोड़ा इको कम करो। इससे ज्यादा हम काल नहीं जानते हैं। तो जब से
जब ये काल चल रहा है, हमेशा से था, है और रहेगा, ठीक है। लेकिन हम कहाँ थे? हम थे कि नहीं थे? ये काल तो अजर अमर अविनाशी है। क्या कहा मैंने? समय अजर अमर अविनाशी है। और हम आज जन्म लिया, थोड़े दिन में मृत्यु हो जाएगी, तो हम तो अजर अमर अविनाशी नहीं है ना? अरे बोलिए ना, कैसे हैं? नाशवान है। हाँ भाई, चेयरमैन बताएंगे कैसे हैं? अरे बोलिए ना, नाशवान। इतने दिन से समझा रही हूं, इतने दिन से बता रही हूं, अभी तो वही बात चल रही, काल के निश्चय की बात चल रही, हमेशा से था, है और रहेगा। तो वही बात आप पर लागू करनी है। ऐसे ही आत्मा है, आत्मा हमेशा से थी, है और रहेगी, इसका कभी नाश नहीं होता है। पंच परावर्तन की चर्चा चल रही है। किसकी चर्चा चल रही है? पंच परावर्तन की। तो जिसमें अब चर्चा चल रही है काल परिवर्तन की। काल हमेशा से था, है और रहेगा, परिवर्तित। तुम्हारे घर में टंगी हुई घड़ी रुक सकती है, मगर काल नहीं रुक सकता है। तुम्हारी घड़ी बंद हो सकती है, मगर काल बंद नहीं हो सकता है। काल तो हमेशा से था, है और रहेगा। ये 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्यों में एक द्रव्य काल भी है। 6 द्रव्य में पहला द्रव्य कौन सा है? 6 द्रव्य में पहला द्रव्य कौन सा है? जीव। आप कौन है? आवाज आई अजीब। आप कौन से द्रव्य हैं? जीव हैं, है ना? हाँ, ये बात ठीक है कि अजीब अभी हमारे साथ में लगा हुआ है। अजीब पुद्गल के रूप में अभी हमारे साथ लगा हुआ है। जग में जो कुछ देख रहे सब जड़ चेतन का खेल है, और हम तुम तब तक बोल रहे हैं जब तक इनका मेल है। ये सारा संसार तभी तक है जब तक ये जड़ और चेतन का मेल है। जिस दिन एक हो जाएंगे उस दिन कोई आवाज नहीं आएगी। अभी तो आवाज ही आवाजें घूम रही हैं, लेकिन जिस दिन जड़ अलग हो जाएगा हमारा और चेतन अलग हो, चेतन शुद्ध हो जाएगा, उस दिन हम सिद्धालय में विराजमान हो जाएंगे और संसार के परावर्तन से मुक्त हो जाएंगे। जड़ और चेतन का खेल है। और मोक्ष क्या है? जड़ अलग चेतन अलग का कार्य है। अभी हमारे साथ में, आत्मा के साथ में जड़ लगा हुआ है, कर्म लगे हुए हैं। यदि एक बच्चा अकेला बैठा हो तो शांति से बैठा रहेगा, और एक और आ जाए तो, अरे बोलिए ना, तो काल परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? अभी कौन सा परिवर्तन सुना था? द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन। 2 परिवर्तन हो चुके हैं। आज अपन चर्चा करेंगे काल परिवर्तन की। ये काल तो स्वयं परिवर्तित है ही, लेकिन इसके साथ में हम कैसे परिवर्तित होते हैं? और काल परिवर्तन कहते किसे हैं? कहते हैं कि संसार में संसारी प्राणी ने कई बार पंच परावर्तन कर चुके। पंच परावर्तन कर चुके। वो पंच परावर्तन द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, ठीक है। तो द्रव्य क्षेत्र की चर्चा हो गई थी। आप लोग यदि टीवी में सुनते हो तो आपने सुना होगा, ध्यान से सुनते हो तो। कुछ रोटी बनाते बनाते सुनते हैं तो आधा निकल जाता है, आधा सुनाई पड़ता, समझ में नहीं आता। ध्यान से बैठ के सुना करो ताकि बात पूरी अंदर चली जाए। तो काल परिवर्तन, कल मैंने बताया था उत्सर्पणी काल और अवसर्पणी काल, ये जोड़ा है। एक 10 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है, एक 10 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है, दोनों का मिलाकर 20 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। अब आप कहोगे ये कोड़ा कोड़ी क्या होता है ना? और स्वाध्याय नहीं करोगे तो ऐसे ही रहेगा। स्वाध्याय करोगे तो पता चलेगा क्या लिखा है शास्त्र में। कोड़ा
करोड़, कोड़ा मतलब करोड़, और कोड़ा कोड़ी, एक 10 करोड़ में 10 करोड़ का गुणा करो। क्या? 10 करोड़ में 10 करोड़ का गुणा करो तो एक कोड़ा कोड़ी होता है। ठीक है। अब सागर, सागर का पहले वो जो गड्ढा बनाया था वो बताया था ना आपको, एक व्यवहार पल्ल, हाँ पल्ल वाला गड्ढा बताया था, व्यवहार पल्ल, फिर कई व्यवहार पल्यों का अद्धा पल्ल, कई फिर अद्धा पल्यों का उद्धार पल्ल, फिर कई उद्धार पल्यों का पल्योपम, और कई पल्योपम का एक सागर होता है। ये हमारे दिमाग का विषय नहीं है, हमारा आउट ऑफ कोर्स है, हम तो बस सुन लें कि ऐसा होता है। ये हमारे दिमाग में इतनी गणित आ ही नहीं सकती। दुनिया के आजकल बहुत सारे वैज्ञानिक हैं गणित के, जिन्होंने नए नए तरह के गणित बनाए हैं, लेकिन जैन धर्म वाली गणित को अच्छे अच्छे वैज्ञानिक फेल हो जाएंगे यहाँ आकर के। और 1 से लेके 9 तक की संख्या तो थी, लेकिन जीरो की संख्या किसने बताई? जीरो का महत्व किसने बताया? जैन धर्म ने बताया है। जीरो जैन धर्म से आया। और वैसे भी आपने सुना होगा कि ब्राह्मी और सुंदरी आदिनाथ भगवान ने दाएं तरफ ब्राह्मी को बिठाया और बाएं तरफ सुंदरी को बिठाया, और दोनों को सिखा रहे हैं। और वो तो इतने ज्ञानी थे कि उनके तो दोनों हाथ चलते होंगे। ज्ञान इतना, जो तीर्थंकर बनने वाला जीव है उसके ज्ञान का कहाँ पार हो सकता है। तो दोनों हाथ से सिखा रहे होंगे। तो जब इधर इस हाथ से ब्राह्मी लिपि सिखाई तो इधर से लिखना शुरू किया तो ये सीधा हो गया। और इधर से गणित सिखा रहे थे तो यहाँ से उल्टा सिखा दिया। गणित कहाँ से गिनते हैं? पीछे से, आगे से? अरे बोलिए ना, पीछे से। आप भूल गए, गणित पढ़ी और वो भी भूल गए, है ना? पीछे से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ऐसे गिनते हैं। तो इस हाथ से सिखाई थी। और ब्राह्मी लिपि, और जब लिखते हैं, हिंदी लिखते हैं, तो कहाँ से शुरू करते हैं? आगे से शुरू करते हैं। तो ये उस समय की बात है। भगवान महावीर ने, भगवान आदिनाथ ने 72 कलाओं की शिक्षा दी थी। कितनी? 72 कलाओं की। नाट्य शिक्षा, है ना, घुड़सवारी की शिक्षा, हाथी की शिक्षा, पेंटिंग की शिक्षा, वास्तु की शिक्षा, व्यापार की शिक्षा, लिखने की शिक्षा, असी मसी कृषि की शिक्षा, उन्होंने सारी शिक्षाएं दी। बंधुओं, बात चल रही है काल की। समय सबको मिला है। समय आदिनाथ को भी मिला था, समय अजितनाथ को भी मिला था, समय रावण को भी मिला था, समय राम को भी मिला था। राम और रावण एक ही समय में पैदा हुए थे, और दोनों की राशि, आप लोग अखबार पढ़ते हो ना? अरे बोलिए ना, अखबार पढ़ते हो ना? तो राम और रावण की राशि एक सी है, और रिजल्ट दोनों का अलग अलग है, और राशि दोनों की एक है। इसका मतलब एक ही दिन में जन्मे हुए बच्चे में एक तो प्रधानमंत्री बन जाएगा और एक डाकू भी बन सकता है। बंधुओं, समय सबको मिला है। जैसे कि एक पानी की बूंद जब बादल से गिरती है, सांप के मुख में चली जाए तो जहर बन जाती है। वही बूंद नीम के पेड़ में चली जाए तो कड़वी हो जाती है। वही बूंद गन्ने के पेड़ में चली जाए तो मीठी हो जाती है। वही बूंद सीप में चली जाए तो मोती बन जाती है। वही बूंद भगवान के सिर पर गिर जाए तो गंधोदक बन जाती है।
बूंद तो वही है, लेकिन बूंद कहाँ पड़ी है, महत्व इस बात का है। ऐसे ही समय तो सबको मिला है, मगर इस समय में कौन क्या कर रहा है, कौन अपने जीवन को जहर बना रहा है, कौन अपने जीवन को अमृत बना रहा है, कौन अपने जीवन को कड़वा बना रहा है, कौन अपने जीवन को मीठा बना रहा है, ये सबका अपना अपना रिजल्ट है। और जो जहां है, जैसा है, वो अपने कारण से है, किसी दूसरे के कारण से कोई कुछ भी नहीं है। हम कितने बहाने बना लें, उसने ऐसा किया था इसलिए हमारा ऐसा नहीं हो पाया, उसने ऐसा किया था इसलिए हमारा ऐसा नहीं हो पाया, उसने ऐसा बोल दिया इसलिए हमें गुस्सा नहीं आ गया, यानी कि कितने बहाने बना लें, लेकिन जो जहां जैसा है वो अपने कारण से है। कोई किसी के कारण से कुछ भी नहीं है, या तो वर्तमान का कर्म है या पूर्व का कर्म है, या हमारे पुरुषार्थ की कमी है, या हमारे भाग्य की कमी है। कहीं ना कहीं हम ही कारण हैं, कोई दूसरा कारण नहीं है। हम दोष सारे दिन दुनिया को देते हैं, सारे दिन दूसरों को बुरा बनाते हैं, गलती खुद करते हैं और दोषी दूसरों को बनाते हैं। जब खुद में दोष देखना आ जाएगा, खुद की कमियां देखनी आ जाएंगी, खुद की कमजोरी पता चलने लगेगी, तो समझना तुम्हारे अंदर का उत्थान शुरू हो जाएगा। और जब तक तुम दूसरों को दोष देते रहोगे, कभी भी उत्थान शुरू होने वाला नहीं है। समय सबको मिला है। वही 3 घंटे जब बच्चे परीक्षा देने जाते तो 3 घंटे मिलते पेपर देने के लिए, और सब बच्चों को एक सा समय मिलता है, ना किसी को कम मिलता है ना किसी को ज्यादा मिलता है। लेकिन उन 3 घंटों में एक के 90% आते हैं, एक के 95 आते हैं, एक फेल भी हो जाता है। ऐसे ये जिंदगी एक परीक्षा के रूप में हमें मिली है। सारी जिंदगी हमारी एक परीक्षा चल रही है, प्रति क्षण हम पेपर कर रहे हैं। अब तुम इस पेपर में जो लिखोगे ना, बस वही रिजल्ट तुम्हें मिलेगा। तुम पास हो रहे हो या फेल हो रहे हो, क्या लिख रहे हो, ये तुम्हारे हाथ में है। तुम अपनी किताब में अपना हिसाब लिख रहे हो या दूसरों का हिसाब लिख रहे हो, ये तुम्हारे हाथ में है। ये बात मैं कई बार बता देती हूँ, याद दिला देती हूँ कि डायरी तो हमारी है और हिसाब दूसरों का है। दिमाग हमारा है, आँख हमारी है, कान हमारे हैं, शरीर हमारा है, वाणी हमारी है, कान हमारे हैं, चर्चा दूसरों की है, वचन हमारे हैं, बातें दूसरों की हैं, आँख हमारी है, देख दूसरों को रहे हैं, दिमाग हमारा है, सोच रहे दूसरों के विषय में हैं, अपने विषय में तो सोचते ही नहीं है। पूरी जिंदगी निकल जाती है एक क्षण के लिए आंख बंद करके बैठ के। कभी ये नहीं सोचते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करने आया हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। कभी आंख बंद करके बैठ के कभी 5 मिनट सोचते ही नहीं है। और जब तक आप आंख बंद करके बैठ के सोचना शुरू नहीं करोगे, तब तक जीवन में सुधार आने वाला है ही नहीं। 100 ठोकरे खाते रहना, तुम्हें ठोकरे भी नहीं सीखा। 3 तरह के व्यक्ति होते। पहला उत्तम पुरुष, जो देखता सामने वाले ने ठोकर खाया है, चल आज के बाद से ऐसा काम नहीं करूंगा, इसको ठोकर लगी है मुझे भी लग जाएगी, उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष ठोकर खा के सुधर जाता है, और जघन्य पुरुष नहीं, इसके लिए मैंने कुछ कहा ही नहीं, आप कैसे हंस पड़े। कहीं सबकी अपनी अपनी कहानी तो नहीं है कि 10 बार एक व्यक्ति से 10 बार क्रोध सहन कर लेते उसका, फिर भी वो बात कहने से चूकते नहीं है। जब मौका आता तब बोल पड़ते, वो फिर मना करता है, फिर बोलते हैं, फिर मना करता है, वो फिर बोलते हैं। जिंदगी इसी तरह से कलह क्लेश में निकल जाती है। अरे उसके लिए जितना सोच रहे हो ना, खुद के लिए सोचो। वो खुद के लिए सोच लिया तो सामने वाला तुम्हें देख के सुधर जाएगा।
बच्चे को दिन भर चिल्लाते मोबाइल मत चलाया कर, मोबाइल मत चलाया कर। अरे पहले तुम तो बंद करो चलाना। तुम खुद तो मोबाइल चलाना बंद नहीं करते हो, सारे दिन बच्चे को चिल्लाते रहते मोबाइल बंद कर, मोबाइल बंद कर। एक महिला बोली माता जी अब मोबाइल हम बंद तो करते हैं, मन तो करता कि बच्चा चलाता है नुकसान होता है, दिमाग खराब होगा उसका, आंखें खराब होगी, तो मन तो करता लेकिन क्या करें, मजबूरी मोबाइल रखने की जब मजबूरी है। मैंने कहा देखो इसका कहो तो उपाय बता देती हूँ मैं। अरे बोलिए ना कि आपका बच्चा मोबाइल ना चलाए, इस बात का उपाय बता देती हूँ। कई तरह के मोबाइल आते हैं। एक मोबाइल ऐसा भी आता है जिसमें स्क्रीन नहीं होती है, जिसमें आपके चित्र नहीं आते हैं, जिसमें आपका व्हाट्सएप नहीं चलता है। ऐसे मोबाइल होते हैं ना, इशारा आ रहा वो छोटा वाला कीपैड, उसमें अकेले की होती है बस, और कुछ नहीं होता है। ठीक है, आप वो मोबाइल में नंबर डाल लो अपना, और अपना बड़ा मोबाइल उठा के ताले में रख दो। जब तुम्हारा बच्चा घर में रहे तो उसे ताले में रख दो। जब वो स्कूल जाए, कहीं जाए, सो जाए, थोड़ा बहुत आपको देखना है, जरूरी चीज देख लो। वैसे तो आप कोई व्यापार तो कर नहीं रही, कोई फैक्ट्री तो आपकी चल नहीं रही कि आपको कोई जरूरी हो, लेकिन बस मजे के लिए देख रहे हैं। तो तुम भी बिगड़ रहे, तुम्हारा बच्चा भी बिगड़ रहा। और बिगड़ क्या रहा, उसका स्वास्थ्य डाउन हो रहा है। बच्चों को तो खेलने का काम मिलना चाहिए, दौड़ के खेलने का, शरीर मजबूत होता है। और मोबाइल मिलने के बाद तो उसकी गर्दन टेढ़ी, कैसे लेटा, टेढ़ा देख रहा, इधर से देख रहा, उसकी आंखें, उसका दिमाग, उसका सर, उसका सब खराब हो जाएगा। जिसे आप मजाक में मत लेना, बहुत गहरी बात कह रही हूँ। यदि बच्चों का स्वास्थ्य चाहते हो तो थोड़ा सा अपना सुख छोड़ दो मोबाइल का, नहीं तो ये तुम्हारे बच्चों का समय खराब कर देगा। हाँ, आजकल की महिलाएं, एक बेटा तू ये वाला ले ले, ये मैं देख लूं, ये तू देख ले, दो मोबाइल है ना, एक तू ले ले, एक मैं ले लेती हूँ। बस ये सोच लो कि बच्चों का मन, वचन और काया तीनों खराब हो रहे हैं। और जिसका तीनों खराब उसका समय खराब। फिर कहोगे समय खराब आ गया बहुत, कौन लाया इस समय खराब को? हम ही तो लाए हैं। हम समय खराब लाते हैं और दोष किसको देते हैं? समय को देते हैं। लेकिन समय हालांकि निश्चय काल में देखा जाए तो ना शुद्ध है ना अशुद्ध है, लेकिन व्यवहार काल में देखा जाए तो शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है। अब 10 लक्षण पर्व है, क्या कहते हैं? अच्छा समय आ गया है ना, शुभ समय है, कहते हो ना। अच्छा, शादी होती है तो उसके लिए मुहूर्त निकलवाते हो कि नहीं निकलवाते? हमारे ज्योतिषी जी बैठे हुए हैं, मुहूर्त निकलवाते नहीं निकलवाते? निकलवाते है ना। क्यों? शुभ समय के लिए। जो ग्रह नक्षत्र घूम रहे हैं उनके किरणों की वजह से शुभ और अशुभ समय हो जाता है। किस वजह से होता? समय अपने आप में शुभ अशुभ नहीं है, किसकी वजह से है? ग्रह नक्षत्र की जो किरणें चल रही हैं उनकी वजह से है। अब ज्योतिष केवल हमारे कर्म भूमि में है, स्वर्ग में नहीं है, नरक में नहीं है। भाई वहां क्यों नहीं है? वहां पर ये जो ग्रह नक्षत्र हैं ये वहां काम नहीं करते हैं, वहां इनका प्रभाव नहीं होता है। लेकिन यहाँ इनका प्रभाव होता है। जन्म पत्री भी बनवाते हैं, बनवाते हो नहीं बनवाते हो? बनवाते हो ना। और पहले भी बनवा लेते थे, ऐसा नहीं कि अभी बनवाते हैं, पहले के लोग भी बनवाते थे, हमेशा से बनती आई है। तो इतने बजे, इतने इस दिन में, इस महीने में, इस पक्ष में जन्म हुआ है तो ये बच्चा ऐसा है, ये बच्चा ऐसा है। बचपन में बता देते ये बच्चा होनहार है, ये बच्चा ऐसा करेगा, ये बच्चा ऐसा बनेगा। अब हमारे पास में ज्योतिष रिद्धिधारी मुनि तो नहीं है कि वो हमें सब कुछ बता दें, लेकिन ज्योतिष है अभी भी। अभी हमें पढ़ना ना आए पूरा वो बात अलग है, लेकिन ज्योतिष तो पूरे 100% सही है। हमारी बुद्धि उसको कितना जान पा रही है वो बात अलग है। और ज्योतिष भी भगवान की वाणी है ना।
तो उसमें शुभ और अशुभ समय भी आ जाता। 3 संध्या का समय होता है, जैसे 3 संध्या काल होते हैं ना, जिस समय सामायिक करते हैं। तो क्या कहते भाई, इस समय में बैठ करके सामायिक करो, माला फेरो। अन्य समय की अपेक्षा इस समय करोगे तो स्थिरता भी बनेगी, ध्यान भी लगेगा और उसका फल भी ज्यादा मिलेगा। संध्या काल में, अष्टमी चतुर्दशी में बोले सिद्धांत ग्रंथ मत पढ़ो, क्योंकि समय ऐसा है, भक्ति करो। तो बंधुओं, समय किसकी चर्चा चल रही है? समय की। समय परिवर्तनशील है। कैसा है? हाँ। और समय, एक व्यक्ति ने समय की प्रतिमा बनाई। एक व्यक्ति ने समय की प्रतिमा बनाई और उसे पीछे से गंजा और आगे से उसके बाल दिखाए। लोगों ने पूछा, भाई जिसके बाल उड़ते हैं तो हमेशा, अरे बोलिए ना, आगे से उड़ते हैं, पीछे से थोड़ी उड़ते हैं। तुमने पीछे से बाल क्यों उड़ा दिए? बोले ये समय की प्रतिमा है। बोले इसका क्या मतलब है? बोले समय को पीछे से नहीं पकड़ा जाता है, समय को आगे से पकड़ा जा सकता है। जो समय चला गया अब वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो समय आगे है उसको तुम अपने हिसाब से कर सकते हो। लेकिन वर्तमान में किया हुआ पुरुषार्थ हमारे भूत और भविष्य दोनों पर प्रभाव डालता है। हाँ या ना? कैसे बताओ? हाँ कहा है तो बताओ। हाँ, वो प्रश्न करो ना अब। हाँ, एकदम से हाँ क्यों कहते? प्रश्न करो। आप तो हाँ और ना बोलने तैयार बैठे रहते हो। गलत हो चाहे सही, बस हाँ, या तो हाँ बोलना है, 2 ही चीज तो है, या हाँ बोलना है या ना बोलना। दिमाग तो लगाना ही नहीं है। तेरे चरण दुला के हम कर्मों को लगाएंगे, तेरे चरण दुला के हम कर्मों थे। लेकिन किसी ने कहा कि आप यहाँ पर आए हो तो जहाजपुर का अभिषेक जरूर करें, और हमने यहाँ पर आकर दादा के बड़े बाबा का मुनि श्रुतनाथ का अभिषेक का लाभ लिया, शांति धारा का लाभ लिया, और हमें अंदर से ये अनुभूति हुई कि साल में हमें अपने परिवार के साथ यहाँ पर जरूर दर्शन लाभ लेना चाहिए। और स्वस्ति भूषण माता जी के चरणों में बारंबार नमस्कार, जिनकी वजह से हम ये दिगंबर का ये तीर्थ क्षेत्र देख पा रहे हैं और हमारे आने वाली पीढ़ी को उनका अपने धर्म के बारे में अधिक से अधिक बता पावे। जय जिनेन्द्र। जैन है, मुझे बहुत सुंदर लगा पूरा मंदिर। जय जिनेन्द्र। जब लोग मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। आज हमें आके यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। हमने पहले यहाँ प्रोग्राम नहीं बनाया था, लेकिन बाद में हमने सुना कि जहाजपुर तो जाना ही चाहिए। राजस्थान जब आए हैं तो जहाजपुर का दर्शन करना ही चाहिए। इसलिए आज हम लोग सब गुवाहाटी वाले पहले सुजानगढ़ जा रहे थे, लेकिन बाद में हम लोग मन बनाए कि पहले जहाजपुर जाएंगे, फिर बाद में सुजानगढ़ जाएंगे। सब मिलकर जहाजपुर मंदिर के दर्शन करने आए, और इतना सुंदर मंदिर हमने आज तक कहीं नहीं देखा है। इतने कम टाइम में इतना सुंदर मंदिर के दर्शन मिले और इतनी मनोहारी मूर्ति के दर्शन हम सबको मिले। हम पूरी कार्यकारिणी के बहुत अच्छा लगा और पूरी कार्यकारिणी का बहुत धन्यवाद देते हैं। को जरूर आना चाहिए, यहाँ पे स्वर्ग जैसा लगता है। लोगों की प्राप्ति हो गई। वाकई में स्वर्ग जैसा सुख है इस मंदिर में। एक बार हम जोरदार जयकारा लगाएंगे और मैं आगे ये ही भावना भाऊंगी कि मैं इस मंदिर में आते रहूं और मुनि सुरतनाथ भगवान के दर्शन करते रहूं। शाम सवेरे देखूं इनको, इतना सुंदर रूप है इनका, साथ है ठंडी छाया, बाकी दुनिया धूप है। जब जब भी इन्हें पुकारूं मैं, हो जब जब भी इन्हें पुकारूं मैं, तस्वीर को इनके निहारूं मैं। मेरा बाबा आ जाए मेरे सामने, मेरा बाबा आ जाए मेरे सामने। बोलिए मुनि सुरतनाथ भगवान की। हम सौभाग्यशाली इस मायने में हैं कि मुनि सुरतनाथ भगवान के दरबार में यहाँ उपस्थित हैं। हम
प्रारंभ से ही उनके आशीर्वाद के आकांक्षी हैं और उनका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहा है। निस्संदेह ये क्षेत्र ऐसा है जहाँ जिंदगी की आदमी को सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि सभी दर्शनार्थियों को ईश्वर इसी तरह से आशीर्वाद देता रहे। बोलिए मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। एक विशेष संयोग, विशेष दिन आ रहा है आने वाली 14 और 15 अप्रैल को। 14 अप्रैल को मुनीश्वरनाथ भगवान का ज्ञान कल्याणक का पावन दिन है और 15 अप्रैल शनिवार के दिन मुनीश्वरनाथ भगवान का जन्म और तप कल्याणक है। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं, आप स्वस्थी धाम जहाजपुर पधारे। अतिशयकारी भूगर्भ से प्रकटित एक चतुर्थकालीन जिनबिंब, जिनके मस्तक पर स्वयं एक कृत्रिम जिनालय के देवता भी आकर के अभिषेक करते हैं, आप पधारे और 15 अप्रैल शनिवार भगवान के जन्म और तप कल्याणक के दिन बड़े बाबा का अभिषेक करें, शांति धारा करें। यदि किसी विशेष दिन विशेष तीर्थों पे जाके, अतिशय क्षेत्रों पे जाकर भगवान का अभिषेक करना, शांति धारा करना, विधान करना या करवाना महान पुण्य का संचय करने का सौभाग्य मिलता है, तो बंधुओं इस दिन 14 तारीख की शाम को यहाँ पर महिला मंडल जहाजपुर की ओर से भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होगा। 15 तारीख को सुबह भगवान के जन्म और तप कल्याणक के दिन सुबह 1008 कलशों से बड़े बाबा का अभिषेक, शांति धारा, जिसमें सानिध्य मिलेगा परम पूजनीय भारत गौरव गुरुमा गण्य का स्वस्ति भूषण माता जी की संगस्था छुल्लिका आरतमती माता जी सत्संग का पावन सानिध्य मिलेगा। और अभिषेक शांति धारा के बाद में एक भव्य शोभा यात्रा यहाँ पर निकाली जाएगी। उस शोभा यात्रा में विधिनायक प्रतिमा मुनीश्वरनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान होगी। उस शोभा यात्रा में आप भी सहभागी बने, पधारें। और शाम को पालना झुलाने का कार्यक्रम है, मुनीश्वरनाथ भगवान को पलना झुलाना है। आप यहाँ पधारें और अपने हाथों से पलना झुलाएं। बंधुओं ये सारे सौभाग्य आपको मिलने जा रहे हैं और विशेष दिन है शनिवार और उसी दिन भगवान का जन्म और तप कल्याणक 15 अप्रैल को, तो आप यहाँ पधारें। यदि नहीं आ सकते हैं तो 15 तारीख शनिवार को जन्म कल्याणक के दिन अपनी ओर से शांति धारा, कलश और विधान का पुण्यार्जन कर सकते हैं। मात्र 5100 रुपए की न्यौछावर राशि से आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर
आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज